हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमेशा एग्जाम में रहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस को जानने से पहले हम इससे रिलेटेड जो कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको समझेंगे। तो यहाँ पे दो ही टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस और दूसरा होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। और इन्हीं दोनों पे हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है, टॉपिक है, इन्हीं दोनों पे टिका हुआ होता है। तो दो ही चीज होता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस जिसमें हम लोग सामान खरीदते हैं और दूसरा सेलिंग प्राइस जिससे हम सामान बेचते हैं। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो हम कहेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है यानी कि हम गेन हो रहा है। और अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम निकलता है तो हम कहेंगे कि हमारा लॉस हो गया। और वही अगर दोनों इक्वल हो जाए तो ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज बताए गए हैं, हम इनको अप्लाई करेंगे कि प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है। तो हम एक फॉर्मूला को अगर हम ध्यान में रखते हैं, याद रखते हैं, तो बाकी सब फॉर्मूला अपने आप हमें हमारे दिमाग में आ जाएगा। और परसेंटेज की बात करें तो ये गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज किसी को भी याद रखें तो बाकी चीजें हमारे दिमाग में अपने आप आ जाएगा। तो एक एक करके हम पहले प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, ए साइकिल इज बॉट फॉर रुपीज 900 and sold for rupees 1080. Find the gain percent. तो यहाँ पे बोला गया है कि ए साइकिल वाज बॉट फॉर रुपीज 900 यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया 900 रुपया और सेलिंग प्राइस हो गया 1080 और हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द गेन परसेंट। तो अगर हम गेन परसेंट की बात करें तो हमारा सबसे पहले हम निकालेंगे कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है, 1080 माइनस 900 इज इक्वल टू 180 रुपीज। तो ये 180 रुपीज हो गया मेरा गेन। तो किसमें गेन हुआ, मैंने 900 रुपए का सामान में मुझे गेन हो रहा है 180 रुपए का। 900 रुपए में मुझे मिल रहा है 180 रुपया, यानी कि मुझे कितना में निकालना है, परसेंटेज यानी कि 100 रुपया में निकालना है। तो 100 रुपया में क्या होगा, 180 बाई 900 इंटू 100। तो यहाँ का 2 जीरो कैंसिल, तो रिजल्ट हो रहा है 20%। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं जो हमने पहले भी देखा था कि क्या करना है, कितना है 900 में 180, तो सीधा हम 180 को 9 से डिवाइड कर दें क्योंकि 100 तो उधर है ही, तो 20 आ जाएगा। सो 20% इज द रिजल्ट। तो बहुत ही आसान है, हम बस दो चीजों को कॉन्सेप्ट को समझ के रखेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हुआ, सेलिंग प्राइस कम हो गया तो लॉस हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट है। दूसरा एक सवाल देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है एन आर्टिकल इज बॉट फॉर रुपीज 600, यानी कि ये हो गया कॉस्ट प्राइस। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 600, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। और क्या बोल रहा है, एंड सोल्ड फॉर रुपीज 528, और बेचा कितना गया 528 रुपए में, 528 रुपीज में, यानी कि सेलिंग प्राइस। फाइंड द लॉस परसेंट, हमें पहले ही बोल दिया है कि लॉस परसेंट, यानी कि हम क्या करेंगे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया है तो क्या हो जाएगा 600 माइनस 528 इक्वल टू
72, रुपीज 72 हो गया हमारा लॉस। किसमें लॉस हुआ? 600 में। तो यानी कि 600 में हमें लॉस हो रहा है 72। तो हम जैसे पहले किए सीधा 6 से 72 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे रिजल्ट हो जाता है 12। सो यहाँ पे 12 जो दिया हुआ है दिस विल बी द रिजल्ट। हम क्या करेंगे, यानी कि 100 रुपया में कितना होगा? 72 बाई 600 इंटू 100 कैंसिल हुआ, यानी कि 12%। सो 12% हमारा रिजल्ट हो रहा है। कॉन्सेप्ट इजी है, बस हमें ध्यान से एक एक को करके जाना है। और एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है अल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज 4700 एंड स्पेंड्स रुपीज 800 ऑन इट्स रिपेयर्स। यानी कि एक आदमी जो खरीद रहा है 4700 में और 800 रुपया उसमें और खर्च कर रहा है। इफ ही सेल्स द स्कूटर फॉर रुपीज 6050 हिज गेन परसेंट इज। तो यानी कि उसने खरीदा कितने में? 4700, लेकिन उसने जो खर्च किया वो भी उसके जो रिपेयरिंग में खर्च किया 800 रुपीज, ये भी उसका कॉस्ट प्राइस के अंदर ही हम लोग गिनेंगे, क्योंकि उसने तो खरीदने के बाद इस पे और इन्वेस्ट ही किया है। तो क्या हो जाएगा? हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4700 प्लस 800, यानी कि 5500 रुपीज। तो ये हो जाएगा उसका टोटल कॉस्ट प्राइस। अब क्या हो रहा है? उसने बेचा कितने में? 6050 में माइनस 5500 कितना होगा? 550। यानी कि एक सामान 5500 का सामान में एक्सपेंड करके 5500 रुपीज इन्वेस्ट करके उसको मिल रहा है 550 रुपीज। यानी कि 100 रुपया इन्वेस्ट करके कितना मिलेगा? 550 बाई 5500 इंटू 100, 10%। ऑप्शन में 10% है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो रहा है यहाँ पे उसका गेन जो हो रहा है 10% हो रहा है। कभी कभी हो सकता है हमको कुछ ना कहें, वहां पे बोल दे गेन और लॉस परसेंट, तो हम देखेंगे कि हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कौन सा बड़ा है। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जा रहा है तो हम बोलेंगे कि लॉस हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। और अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा हो रहा है तो हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। हो सकता है कभी कभी हम ध्यान ना दें और हमारा गलती हो जाए। मान लो हम यहाँ पे 5500 माइनस 6050 कर देते हैं, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस 550। माइनस 550 मतलब लॉस। अगर प्लस हो रहा है तो प्रॉफिट, और अगर यहाँ पे माइनस हो गया यानी कि हमारा लॉस हो गया। बट हम इसको ध्यान में रखेंगे कि हम जो बड़ा है उसको सामने रखेंगे। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द सेल प्राइस सारी इज लिस्टेड फॉर रुपीज 400 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट इज 10% एंड 5% इज। ये मिस टाइप हुआ है, ये इज की जगह पे ऑफ होगा। ऑफ 10% एंड 5% इज 357, 340, 342, 338। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे बोल रहा है कि एक साड़ीज का जो सेल लगा हुआ है उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, तो पहले वहां पे 10% और फिर 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि पहला डिस्काउंट है 10% का, यानी कि 400 का 10% क्या हो रहा है? 10% ऑफ 400 इंटू 10/100 यानी कि 40 रुपीज 40। तो ये 40 रुपया हो गया, यानी कि अब न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? रुपीज 400 माइनस 40 इज इक्वल टू 360। तो 360 रुपया हो गया नया प्राइस। फिर अगला डिस्काउंट जो है
5% है, तो हमारा अगला डिस्काउंट 360 रुपीज पे होगा। तो 360 का 5% यानी कि 18 रुपया। तो अब टोटल डिस्काउंट क्या हो गया, पहले 40 फिर 18, यानी कि हम यहां से डायरेक्ट माइनस कर दिया, अगर 360 माइनस 18 इज इक्वल टू रुपीज 342। सो हमारा रिजल्ट हो जा रहा है 342। 342 यहाँ पे ऑप्शन पे है, सो रिजल्ट विल बी 342। या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 400 से हमें पूछा जाए कि टोटल कितना हुआ, तो हम बोलेंगे कि 400 से पहले 40 फिर 18, यानी कि 400 माइनस 58, टोटल डिस्काउंट हुआ 58 रुपीज का। सो न्यू प्राइस इज 342। तो हमें ये भी पूछ सकता है कि टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, या फिर द न्यू प्राइस भी पूछ सकता है। और एक सवाल देखते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, इससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स हमेशा आते रहते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे जैसे सवाल हमसे पूछा गया है, ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट सीरीज ऑफ, सीरीज यानी कि एक के बाद एक, जैसे कि हम वेब सीरीज देखते हैं तो फिर क्या हो रहा है, एक के बाद एक आता है, सीरियल्स देखते हैं, तो यहाँ पे भी जब हम सीरीज की बात कर रहे हैं मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से जो आ रहा है, तो बोला ए single discount equivalent to the discount series of 20%, 10% and 5% is। तो पहले डिस्काउंट कितना है 20%, फिर 10%, फिर 5%। तो अब हम क्या करना है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा, ये जब परसेंटेज की बात है तो हम परसेंटेज हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पकड़ लिए 100 रुपया। तो 100 रुपया में पहले कितना 20%, तो यानी कि 100 माइनस 100 इंटू 20, तो ये हमें ऐसे भी पता है 100 का 20% 20 रुपीज ही होता है, 100 रुपया में 20 रुपया। तो अब न्यू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। अब 80 रुपीज में 80 का कितना 10%, सीधा 8 रुपया होता है, हमें पता है। ₹8। तो अब फिर क्या हो जाएगा, 80 माइनस 8 इज इक्वल टू 72। अब फिर क्या, 72 का 5%, यानी कि 3.6। तो कितना हो गया, टोटल डिस्काउंट जो हो गया, पहले हो रहा है 20 रुपीज, फिर हो रहा है 8 रुपीज, फिर हो रहा है 3.6, यानी कि टोटल कितना हो गया 20 प्लस 8 28 प्लस 3 31.6, 31.6 100 रुपया में, यानी कि 100 रुपया में कितना परसेंट 31.6%। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। सक्सेसिव डिफरेंस हमें ध्यान रखना है कि एक के बाद एक, और हम फिर वो नया प्राइस पे डिस्काउंट निकालेंगे, ना कि हमारे ओरिजिनल प्राइस पे। कभी कभी हमसे ये गलती हो जाती है कि हम ओरिजिनल प्राइस पे ही निकालते जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे निकालेंगे और उसके बाद फिर माइनस करके जो नया प्राइस हो रहा है उस पे अगला डिस्काउंट होगा। तो इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं, अगले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ हम कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।